अगर आप भी बीएसएनएल के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर कोई जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फाइनली कैंडिडेट्स बीएसएनएल की तरफ से आप सभी के लिए जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर दिए गए हैं। फॉर्म फिलिंग भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिसर टेलीकॉम के लिए जो भी डिटेल नोटिफिकेशन है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी ऐसी कोई वैकेंसी के लिए सर्च कर रहे हैं या ऐसी कोई जॉब पाना चाहते हैं बीएसएनएल के अंतर्गत, तो आज के वीडियो आप जरूर देखें और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का, जो बीएसएनएल की तरफ से रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये 26 मई को रिलीज कर दिया गया था और इसकी फॉर्म फिलिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो अगर बात करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग की स्टार्टिंग की, तो वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपके 4 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए बीएसएनएल के अंतर्गत, ठीक है। और लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की 3 जुलाई। और उसके अलावा जो आपकी एप्लीकेशन के लिए जो एंडिंग रहती है, टाइम एंड डेट ऑफ स्टार्ट एप्लीकेशन एडिटिंग पीरियड, जो आपका एडिट रहेगा यानी करेक्शन के लिए, वो आपकी 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में रहने वाली है। इस दौरान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं। और बात करें अगर एग्जाम डेट की या एग्जाम मंथ की, तो यहाँ पे फिलहाल कहा गया है कि अगस्त में आपका इसका एग्जाम हो जाएगा। जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का एग्जाम आपको अगस्त में देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट इसके अप्लाई करना चाहते हैं, 4 जून से आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 3 जुलाई आपकी लास्ट डेट होने वाली है। तो इस दौरान आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 100 वैकेंसीज या 100 पोस्ट इसके लिए रिलीज की गई हैं और ये हर सर्कल के लिए रिलीज की गई है। अब ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितने सर्कल रिलीज किए गए हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये टोटल 21 सर्कल्स के लिए रिलीज की गई है। हर सर्कल के लिए अलग अलग यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज रिलीज करी गई हैं। टोटल 100 होने वाली है। कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिल जाएंगी, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल सब कैटेगरी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। साथ ही में पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी होने वाली है। तो अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सर्कल्स को देख लें। जिस जिस सर्कल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक से ज्यादा सर्कल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक सर्कल के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक ही सर्कल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आप अपने हिसाब से देख लें। और आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो आपके फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस है, तो उसको उस हिसाब से फिल कीजिएगा ताकि जब आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो तो आपको वही सर्कल मिल पाए और आप उसी सर्कल के लिए compete करें। तो अब बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल रहने वाला है आपका 16,400 से 40,500 के बीच में जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर का बीएसएनएल की तरफ से। 21 सर्कल्स में ये वैकेंसीज आई हुई है और 21 सर्कल्स के लिए ही यहाँ पे आप compete करने वाले हैं इस वैकेंसी के अंतर्गत। प्रेफरेंस मैंने बता दिया है कि आप प्रेफरेंस वाइज डालिएगा, अपनी जो भी प्रेफरेंस है आपकी, उस हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन भी होगा। एज की अगर हम बात करें तो मिनिमम 20 ईयर्स आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है, मैक्सिमम रहने वाली है 30 ईयर्स। तो 20 से 30 साल के बीच में आपकी एज यहाँ पे रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पे दिया गया है। हर किसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी एज के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए आपका सिलेक्शन के लिए आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला है। आप एक ऑनलाइन एग्जाम देंगे जो फिलहाल कहा गया है कि अगस्त के मंथ में होगा। बात करें अगर पेपर की, तो ये पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, जो कि 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। पहला पेपर होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन फर्स्ट, सेकंड होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेक्शन सेकंड एंड थर्ड पेपर आपका होने वाला है जनरल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन थर्ड। तो यहाँ पे 3 सेक्शन होंगे। पहला होगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम फर्स्ट, फिर उसी का इंजीनियरिंग स्ट्रीम सेकंड एंड लास्ट पेपर होने वाला है जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये कंबाइंड होगा पेपर, लेकिन 3 यहाँ पे सेक्शंस में आपको ये डिवाइड देखने को मिलेगा। इस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है।
और साथ ही मैं बता दूं आपको कि जो पेपर है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी अप्लाई होने वाली है, बाकी आगे हम उस बारे में भी बात करेंगे। और नॉर्मलाइजेशन भी इसके लिए आपका लगने वाला है, नॉर्मलाइजेशन यूज किया जाएगा इस पेपर के लिए। तो पेपर की हमने बात कर ली है, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है, ऑनलाइन पेपर होगा क्योंकि सीबीटी एग्जाम है, 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। अब डिटेल में जो पेपर के बारे में बातचीत है वो हम आगे इस नोटिफिकेशन में करेंगे। फिलहाल बाकी चीजें जो है उस बारे में भी एक बार देख लेते हैं, अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें इससे रिलेटेड दी हुई हैं तो। फिलहाल नहीं है तो सीधे चलते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो मैंने जैसे आपको कहा 3 सेक्शंस में आपका पेपर डिवाइड होगा। पेपर आपका एक ही होने वाला है लेकिन वो बटा हुआ होगा 3 भागों में। 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको इस टोटल पेपर को करने के लिए, जिसमें फर्स्ट जो आपके इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसमें आपको 200 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेकंड सेक्शन में भी आपको 200 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एंड लास्ट जो आपका सेक्शन रहने वाला है थर्ड, उसमें आपको 80 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यानी टोटल आपको 3 घंटे में 120 क्वेश्चंस करने हैं, जो टोटल रहने वाले हैं 480 मार्क्स के। कुल 180 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 120 क्वेश्चंस आपको करने होंगे 3 घंटे के अंतर्गत। तो ये आपका यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है। अब बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग अप्लाई होगी आपकी, ठीक है। -1 मार्क आपका इसके लिए जाने वाला है और सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको हर एक सेक्शन में सेपरेटली क्वालिफाई करना है उसको, ठीक है। पूरा पेपर के क्वालिफाइंग मार्क्स अलग है और हर ईच सेक्शन के क्वालिफाइंग मार्क्स आपके अलग रहने वाले हैं कैटेगरी वाइज। पहले बात करेंगे जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, फिर हम बात करेंगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं, तभी वो क्वालिफाई माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल आपके सिलेक्शन की, तो ओवरऑल आपको सेलेक्ट होने के लिए यहाँ पे 40% लेके आने हैं। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। पूरे पेपर में आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। हर सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको 40% मार्क्स लेके आने हैं। उसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि हर ईच सेक्शन में आपको 35% मार्क्स लेके आने हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे। और ओवरऑल पेपर में आपको 45% मार्क्स लेके आनी है, ये आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं। इसके बाद ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी और उसी बिहाफ पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर यहाँ पे बॉन्ड, ट्रेनिंग एंड अप्रोवेशन का पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लें उस हिसाब से आपका यहाँ पे ट्रेनिंग भी आपकी इसके अंतर्गत होने वाली है। बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी को 2000 रुपए फीस पे करनी, यानी 2000 रुपए फी आपको पे करनी होगी। रिजर्व के लिए आपकी यहाँ पे 1000 फीस रखी गई है, यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 2000 रुपए फी पे करनी है एग्जामिनेशन फीस। एंड जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी है उनको यहाँ पे 1000 रुपए फीस पे करनी है, जो आपकी ऑनलाइन फी पे होने वाली है। ये आपकी यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। उसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट दी हुई है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फिल करने हैं, सब सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर की हम बात करते हैं, एग्जामिनेशन सिटीज की, तो यहाँ पे 27 सिटीज में ये पेपर करवाया जाएगा बीएसएनएल की तरफ से, और वो नीचे दिए गई हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज, तो आप वहां पे देख सकते हैं। पेपर जब भी होगा उससे पहले एडमिट कार्ड आएंगे और वो आपके बीएसएनएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा पेपर का, और एग्जामिनेशन सिटीज भी देखने को मिलेंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। जब हमने यहाँ पे पेपर के प्रोसेस की बात करी तो आप समझ गए होंगे कि हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, तो यानी कि जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग, ठीक है। आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, आईटी और इंस्ट्रूमेंटेशन, इनमें से किसी एक में आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग डिग्री। अगर ये नहीं है तो फिर या आप एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं या एमएससी कंप्यूटर साइंस हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मांगी गई है इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने के लिए। फिर नीचे आपको यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के साथ सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, टोटल सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। एंड लास्ट में आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज भी देखने को मिल जाएंगी, जिन 27 शहरों में बीएसएनएल ये पेपर करवाएगा वो यहाँ पे आपको मेंशन किए हुए मिल जाएंगे। तो इनमें से एक सिटी आपको चूज कर लेनी है जहां आपको एग्जाम देना है। तो जितने भी कैंडिडेट्स बीएसएनएल के अंतर्गत
जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, विंडो ओपन कर दी गई है। यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ से लास्ट डेट रहने वाली है 3 जुलाई। तो 3 जुलाई से पहले पहले आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डिटेल नोटिफिकेशन मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।